नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ब्लॉग चैनल में। साथियों, आज के हमारे जो विशेष अतिथि हैं सौरभ त्रिपाठी जी, जो कि एक बीटेक के सेकेंड ईयर के छात्र हैं। आइए आज इनसे हम इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, कैसा रहा इनका 2 साल का सफर। सबसे पहले स्वागत सौरभ जी आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। और सबसे पहले हम चाहते हैं आप अपने हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है और मैं प्रयागराज से हूँ और ये मेरा सेकेंड ईयर है JNRT कॉलेज में। सौरभ जी, जैसे आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सेकंड ईयर भी कंप्लीट होने वाला है, तो आपको अभी तक सबसे अच्छा क्या लगा? मतलब क्या चीज़ आपको सीखने को मिली जो आपको एक लाइफ लेसन की तरह अभी तक के लिए लगा है? अब आयुष जी ऐसा होता है कि लाइक जब आप फ्रेशर हो और कॉलेज में जाना चाह रहे हो और नए नए ड्रीम्स होते हैं, हमें सारे बच्चों में होते हैं। हाँ, जस्ट लाइक मूवीज में हमने देखा था कॉलेज लाइफ ऐसी होती है, बट टोटली अपोजिट होता है उसका। हाँ, मैं तो कहना चाहूँगा जो हमारे नए लोग आ रहे हैं, जूनियर्स आ रहे हैं, तो कैसा सोच कर ही ना आए कि जो मूवीज में होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। इतनी ईजी कॉलेज लाइफ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आयुष भाई 9 to 5 का हो जाता है। 9 to 5 एक तरीके से हम बंधे ही रहते हैं और फिर कॉलेज के बाद आना फिर जाना, उसके बाद इतना टायर्ड हो जाता है इंसान की रात को जैसे वापस आता है तो बॉडी में कोई एनर्जी ही नहीं रहती। सौरभ जी, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं बहुत लोग हैं जो अपनी लाइफ को एकदम बैलेंस करके चल रहे हैं, अच्छा प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो लोग कैसे बैलेंस करते होंगे? जैसा कि आपने भी कहा कि मतलब 9 से 5 तक का शेड्यूल रहता है, ये वगैरह वगैरह, तो आप क्या कह सकते हैं उस बारे में? तो मेरा कहना है कि जैसे आप लाइक आपका स्टार्टिंग से आप स्किल पे ध्यान दे रहे हो तो आगे चल के आपको प्लेसमेंट अच्छा मिलने में काफ़ी लाइक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब काफ़ी तरह बच्चे क्या होते हैं, 80% बच्चे क्या होते हैं 9 to 5 कॉलेज लेते हैं, बस एग्जाम पास करते हैं, लाइक दे डोंट डू एनीथिंग अबाउट हिज स्किल। हाँ, तो पहली बात तो अगर आप कुछ अगर अच्छा प्लेसमेंट लेना चाह रहे हैं, अच्छी जॉब लेना चाह रहे हैं, तो पहले से आप स्टार्टिंग से ही 1 घंटे 2 घंटे लाइक रात को अपने स्किल पे ध्यान मतलब कुल मिला के आपको कहना है कि स्किल को प्रायोरिटी पे रखो। एग्जैक्टली, क्योंकि इसके लिए आपको झुक जाते हैं। सौरभ भाई, अब जैसा कि नया सेशन शुरू होने वाला है और बहुत सारे जूनियर्स वगैरह आएंगे, तो आप उन्हें क्या नसीहत देंगे, कैसे वो कॉलेज का चुनाव करें? क्योंकि हम देखते हैं कि कॉलेज का जो चुनाव करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है, लोग यहाँ वहाँ कॉल करते हैं, बच्चे परेशानियाँ होती है, ये काउंसलिंग वो काउंसलिंग, तो मतलब आप उन्हें मतलब कुछ गाइडेंस दे सकते हैं कैसे वो कॉलेज का चुनाव करें, किस बेसिस पे करें? अब आयुष जी मेरा मानना क्या है, जैसे मैंने जब आया था तो मेरे लाइक 1-2 रिलेटिव यहाँ पढ़ रहे थे। हाँ, तो सबसे अच्छा वो चीज़ हो जाता है कि लाइक जब सीनियर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उन्हें थोड़ा नॉलेज हो जाता है एक बारे में कि इस कॉलेज का ये प्लेसमेंट है, इस कॉलेज का ये प्लेसमेंट है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा जो भी हमारे फ्रेशर आ रहे हैं, लाइक हमारे जूनियर्स आ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक एडवाइस फ्रॉम योर सीनियर्स एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक एक्शन। और हमारा एक और प्रश्न ये रहेगा सौरभ जी कि कॉलेज को चुनने का जो पैरामीटर वो क्या होना चाहिए? क्या मतलब वहाँ प्लेसमेंट होना चाहिए, कैंपस होना चाहिए, फी होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेन पैरामीटर? अब जैसे देखिए, मैं तो ये बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि जिस कॉलेज का कैंपस अच्छा है तो इसका मतलब वो अच्छा प्लेसमेंट ही देती है। तो कैंपस तो आप देखकर कभी आइए ही मत, मेरा ये कहना है। जस्ट आप लाइक रिव्यू देखिए, आप अब तो ऑनलाइन भी इतने प्लेटफॉर्म पड़े हैं। हाँ, तो बच्चे तो रिव्यू भी दे रहे हैं कॉलेज के बारे में, किसका प्लेसमेंट कैसा है, क्या किसका कैसे है। तो आप रिव्यू लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, ऑफलाइन एक्सप्लोर कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन लीजिए कौन सा कॉलेज आपके लिए सही रहेगा। और सौरभ जी, अब दूसरा हमारा प्रश्न ये रहा कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की हैं उनको एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हॉस्टल की। क्या आपको लगता है कि हॉस्टल्स की समस्या है बहुत बड़े लेवल पे? अब आयुष भाई, जैसे कि मेरा सेकेंड ईयर है, मैं तो हॉस्टल में ही 2 साल बिता दूंगा। तो मुझे जैसा यहाँ आके फील हुआ कि एक तरीके से जो ऑनर्स होते हैं, पहली बात तो बॉन्डिंग बनवाते हैं बच्चों से। बॉन्डिंग बनने के बाद तो पहली बात बच्चे तो एक तरीके से बन गया और छोड़ बीच में सकता नहीं, छोड़ है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही चल रही है हॉस्टल में। और हॉस्टल में सबसे बढ़िया 1 महीने तो खाना अच्छा देंगे, उसके बाद में खाना की क्वालिटी गिरा देते हैं। बहुत सारा केसेस हमने देखा कि जहाँ पे मतलब वो मतलब मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित भी करते हैं बच्चों को। वही आप प्रेशराइज सहमति देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि इसके लिए एक लॉ भी बनाया जाए, फॉर्म किया जाए, है ना। जैसे कि गवर्नमेंट एक लॉ फॉर्म करे कि लाइक महीने महीने जाए, क्वालिटीज देखे सारे हॉस्टल्स में क्या खाने की क्वालिटीज है, और सारे बच्चों से लाइक उनका फीडबैक लिया जाए कि हाँ कि ये हॉस्टल सही है कि नहीं। नहीं सौरभ जी, बहुत बड़ी बात आपने कही। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ग्रेटर नोएडा जैसा क्षेत्र यूपी गवर्नमेंट के अंदर आता है, सारे बच्चे और यहाँ पे सारे बच्चे बाहर के पढ़ेंगे, और अगर यही अच्छा नहीं रहा तो फिर बाहर जो अलग राज्यों में क्या जाएगा। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट एक कोई बॉडी बना दे जिससे सारे हॉस्टल्स की मेंटेनेंस पे महीने आप जाके फीडबैक लीजिए, पुलिस प्रशासन को टाइट कर दे, एक अलग कमेटी बनाए, ये चीज होनी चाहिए। बच्चे तो काफी ज्यादा लाइक प्रेशराइज होके लाइक झेल नहीं पाते। ऑलरेडी हमारे पास कोर्स का प्रेशर होता है, अब आके मैं यहाँ के शांति से आदमी रेस्ट करे, आराम करे, तो फिर यहाँ से हॉस्टलर्स पे लाइक स्ट्रेस देते हैं, ये करो वो करो, ये करो ऐसा करो।
तो उसमें उसको लेकर एक लॉ बनाना चाहिए, एक लॉ तो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। और सौरभ भाई अगर आपसे कहा जाए कि जैसे कि मतलब यहाँ पे यूपी में 2 जगह है मुख्यतः कॉलेज के लिए प्रसिद्ध है, एक गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो आपको दोनों प्लेसेस में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगा, मतलब अच्छा इन द सेंस कि जो आपको अफोर्डेबल लगा? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग जैसे गाजियाबाद आप देखेंगे तो लाइक सारी चीज़ें इजली मतलब पा जाते पा हैं। जाते हैं। हाँ, ग्रेटर नोएडा मार्केट भी दूर दूर जाना पड़ता है, मार्केट दूर दूर तो इंसान तो वहीं रहना चाहेगा जहाँ लाइक चीज़ें अच्छे से आ जाए आपके पास। और फिर ग्रेटर नोएडा महंगा भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा एक्सपेंसिव ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मतलब क्या आपकी कोई मांगे हैं सरकार से, या कुछ प्रस्ताव या कुछ मतलब सुझाव देना चाहते हैं प्रस्ताव गवर्नमेंट लाइक मेरे पास जस्ट यही है कि लाइक 2 साल मेरा बीत गया, अब मैं 3rd ईयर में जा रहा हूँ, तो बस मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए कि लॉ प्रॉपर बनाया जाए हॉस्टलर के खिलाफ। हॉस्टल के लिए? क्योंकि हाँ। हॉस्टल्स का बहुत ज़्यादा उत्पाद बढ़ गया हाँ, है। बहुत ज़्यादा बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं हॉस्टलर को लेकर, तो इसके लिए हाँ लॉ बनाया जाए। मैं तो बोलता भी हूँ कि जितना से हो सके तो आप इसको शेयर भी कीजिए कि एक लॉ बने प्रॉपर। सर अभी हमें सुनने में आया था कि अगर किसी बच्चे को हॉस्टल्स में कोई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जी। जो कॉलेजेस उनको सपोर्ट करते हैं, क्या ये होता है सही में? जी बिल्कुल, कुछ कुछ लाइक कॉलेजों में होता है। अभी लाइक यहाँ ग्रेटर नोएडा में कुछ कॉलेजों में जो अंदर एक सोसाइटी बनाई गई है, जी। आप उसको कंप्लेन करते हो तो वो आपकी हेल्प करते हैं। वो हेल्प करते हाँ। हैं। और हमने देखा है यहाँ पे एक स्टूडेंट यूनियन करके कोई यहाँ के हैं, लोकल हैं, हाँ। जिन्होंने अपना कुछ वो क्या कहते हैं यूनियन बनाया हुआ है। ओके। तो वो क्या सही बात है, वो मदद करने के लिए आते रहते हाँ, हैं? बिल्कुल आते रहते हैं, पर आप ये है कि आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जाके उनके पास कंप्लेन कर कंप्लेन सको। करिए। अब बाहरी बच्चे ऐसा होता है कि बाहरी बच्चे सारे पढ़े हैं, पढ़े हैं। हॉस्टल बोर्ड दिया कितने रुपए दो, बिना किसी बात को दे देते हैं डर की। डर के देते हैं। तो यही है कि आप इतने मैच्योर हो गए हो, कॉलेज में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम से लड़ना खुद लड़िए। और सौरभ भी हमारा एक आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा कि जैसे तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जी, ये तो और है। खास करके विद्यार्थियों में तनाव का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और हम अलग अलग प्रकार के सुसाइड केसेस को सुन रहे हैं। आपको इस पर क्या कहना है कि तनाव को कैसे हैंडल किया जाए? अब मेरे अकॉर्डिंग तो यार आयुष भाई ये रहता है कि लाइक स्टूडेंट को कॉलेज प्रेशर तो होता है, नो डाउट कॉलेज प्रेशर तो ज़्यादातर होता है। इवन किसी किसी टीचर्स का बिहेवियर भी सही नहीं होता है स्टूडेंट को लेकर। किसी किसी हाँ, हाँ। तो बच्चा क्या करता है ना अपने फ्रेंड से प्रॉब्लम शेयर कर पाता है, ना फैमिली कर पाता है। फैमिली करे भी तो फैमिली बोलेगी आपकी गलती है। आपकी गलती, सही बात है। तो ये प्रॉब्लम है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि यार अगर प्रॉब्लम आ रही है ठीक है, जस्ट यू नीड टू सॉल्व विद योर प्रॉब्लम्स। हाँ, नहीं तो बोलते हैं ना कि अपने फ्रेंड से, अपने बेस्ट फ्रेंड से आप शेयर करो। शेयर करो, मतलब आपको कहना है कि प्रॉब्लम है तो शेयर करो, बिल्कुल। सुसाइड ना करो। सुसाइड ना करो। ये तो लाइक ये तो कोई वही नहीं है डिसीजन कि आप अपने प्रॉब्लम से लड़ नहीं रहे हो, एक तरीके से हार जा रहे हो। हार जा रहे हो, छोड़ दे रहे हो। वही। चलिए सौरभ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।